हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में एक बार फिर से। तो हम पिछली वीडियो जो दो थी उसमें त्रिकोणमिति से संबंधित जो बेसिक थे, जैसे महत्वपूर्ण सूत्र थे और त्रिकोणमिति से संबंधित जो सारणी थी और नीन कोणों में आपस में जो संबंध था, ये सभी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बाकी रह गई हैं वो अगली वीडियो जो आएंगी उनमें साथ साथ करवाते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम मनोरेख गणित से एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो सूत्र रह गए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ऐसी सेक वाला और कोसेक वाला, तो इनका सत्यापन करेंगे। तो आइए हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 8A का पहला सवाल है कि एक त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर 90 अंश तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए, कॉस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, मैं आगे करता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण बी है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। तो जब कोई त्रिभुज है उसमें एक कोण 90 अंश का है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका कोण बी है वो 90 अंश का है, तो इसमें ये वाला कोण 90 अंश का है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया बी समकोण। आगे कह रहा है कि ए बी, अब यहाँ पे ए और सी दो बचे हैं, तो इनमें से कहीं भी ए मान सकते हैं, कहीं भी सी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ और यहाँ पे सी मान लेता हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, ए बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेता हूँ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहा है कि बी सी बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो ये लिख ली। और बी सी कहाँ है, ये है, तो ये लिख ली 12 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि साइन ए, तो यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए बराबर ज्ञात करना है। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। और अगला है टेन ए, ये भी ज्ञात करना है। तो ये तीन मान पूछे हैं और ये दो मान दिए हुए हैं। तो इसमें आगे क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसकी दो भुजाएं दी हुई हैं, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे 90 अंश के सामने भुजा कौन सी है, ए सी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब इनमें से कोई कोई भी हो सकती है, लेकिन जो सामने जो लंबवत दिखाई देती है उसे ही लंब मानते हैं। तो इसमें लंब कितनी हो जाएगी, सी बी। तो सी बी या बी सी का वर्ग प्लस आधार, आधार कौन सा, ए बी, तो ए बी का वर्ग। अब इसमें जो भी मान दिए वो रख देते हैं। ए सी का मान तो हमें पता नहीं है, तो ए सी का वर्ग लिख देंगे। सी बी का मान दिया है 12, तो 12 का वर्ग प्लस ए बी का मान दिया है 5, तो 5 का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 144, 12 का वर्ग होता है, और 5 का वर्ग 25। तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 169। तो ए सी बराबर कितना निकल आया, 13। और 13 ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन दूरी जो होती है
वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। तो इस वजह से हम माइनस नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमने निकाल लिया 13 सेंटीमीटर। अब बाकी के मान निकालते हैं। तो पहला मान किसका पूछा है, साइन ए का, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए। अब साइन ए के लिए हमने सूत्र लिखवाया था उस दिन कि साइन ए बराबर किसके होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के। साइन किसके बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण के। अब इसमें एंगल पर डिपेंड करेगा। अभी तो इसमें ए दिया हुआ है सब जगह, लेकिन आगे जब देखेंगे ना तो उसमें अलग अलग दिए होंगे एंगल। यहाँ पे ए दिया है तो कहीं सी दे देगा, कहीं बी दे देगा। तो अभी तो एक दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे देखेंगे फिर। तो इसमें ए दिया है यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और इसके पास की भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इसके लिए लंब कितना हो गया, 12, तो 12 लिख दिया, और कर्ण कितना है, 13। तो साइन ए बराबर कितना निकल आया, 12/13। ये हमारा आंसर हो गया पहला। अब दूसरा है, दूसरे में क्या बोल रहा है कि कॉस ए, तो कॉस ए का निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए बराबर, अब यहाँ पे आधार कितना दिया है, 5, और कर्ण कितना दिया है, 13। तो ये कॉस ए का मान हो गया। तो कॉस ए कितना निकल आया, 5/13। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले में पूछा है टेन ए का मान, तो यहाँ लिखेंगे टेन ए, और टेन ए के लिए लिखवाया था, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ LAL/के ए। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन, टेन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। अब एंगल देखना पड़ेगा त्रिभुज में जाकर, तो त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज में ए, यहाँ पे ए के सामने का क्या होगा, लंब होगा, और पास वाला आधार होगा, तो सेम वही है। तो लंब कितना हो गया, 12, और आधार कितना हो गया, 5। बस इनके मान रख दो और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे, लंब कितना है, 12, और आधार कितना है, 5। तो ये हो गया टेन ए का मान। तो ये हो गया सवाल नंबर 1 का हल। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। पिछले वाले में भी समकोण दिया था, इसमें भी, उसमें 90 अंश लिख दिया था, लेकिन इसमें उसमें अंकों में 90 अंश लिख दिया था, लेकिन इसमें समकोण लिख के दिया है। और भुजा ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करने। अब देखो यहाँ पे एंगल चेंज कर दिए, यहाँ पे दोनों जगह ए है एंगल, और लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, सी। तो अब इसमें पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो देखते हैं ये सवाल, पहले तो चित्र बनाते हैं। तो हमने चित्र बना लिया है। अब इसमें जो मान दिए होते हैं वो लिख लेते हैं। तो इसमें दिया होता है कि 20 समकोण है, तो हमने 20 समकोण बना दिया है। ये कोण 90 अंश का है। आगे बोल रहा है कि ए बी बराबर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर लिख लिया 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर लिख लिया 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब जो मान पूछ रहा है वो लिख लेते हैं। तो पहला मान पूछा है साइन ए का, दूसरा मान पूछा है टेन ए का, अगला है कॉस सी बराबर ज्ञात करना है, और अगला है कॉट सी, ये भी ज्ञात करना है। अब इसमें चित्र में लिख लेते हैं जो भी मान दिए हुए हैं। तो ए बी भुजा का मान कितना दिया है, 4, 4 लिख दिया। बी सी का मान दिया है 3, और सी ए का मान दिया है 5। अब इसमें कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
तीनों भुजाओं के मान दे दिए हैं इसमें। तो डायरेक्ट हमें मान ही ज्ञात करने हैं जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछे हैं उनके। तो सबसे पहले पूछा है साइन ए का, तो लिख लेता हूँ। पहला है साइन ए। तो साइन ए के लिए क्या लिखा जाता है सूत्र, अगर याद नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, LAL बट्टे के ए। तो पहला है साइन, तो साइन में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ लिख लेता हूँ लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए बराबर, अब यहाँ पे लंब और कर्ण इनके मान रखने से पहले एंगल देखते हैं। तो एंगल क्या है इसमें ए, तो यहाँ पे ए कहाँ है ये वाला, तो बस ए के सामने की भुजा क्या हो गई लंब हो गई, और ए के पास की भुजा क्या हो गई आधार हो गई, और जो कर्ण होता है वो सभी के लिए बराबर होता है। तो यहाँ पे बस इनके मान रखने हैं। तो लंब इसके लिए कौन सा है ये वाला, तो लंब की जगह कितना लिख देंगे 3, और कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। ये हो गया साइन ए का मान। अब दूसरा पूछ रहा है टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर, तो साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे ए ही है, एंगल ए ही है, तो ए के लिए जो लंब है वो लंब रहेगा, आधार है वो आधार, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4, क्यों, क्योंकि टेन होता है लंब बट्टे आधार के। तो टेन ए बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया है 3 दिया है, और आधार कितना दिया है 4, तो टेन ए का मान कितना हो गया 3/4। अब अगला है तीसरा है कॉस सी। अब इसमें थोड़ी चेंजिंग आएगी, कॉस सी का मान पूछ रहा है, तो कॉस सी यहाँ एंगल कितना है सी है, यहाँ पे एंगल कहाँ है ये सी यहाँ पे, तो सी के लिए लंब कितना हो गया 4। अभी तक 4 किसका काम कर रहा था आधार का काम कर रहा था, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया तो भुजाओं के नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो एंगल कौन सा है सी, तो सी के सामने की भुजा क्या बन जाएगी लंब, तो अब 4 किसका काम करेगा लंब का काम करेगा, और जो 3 है वो अभी तक किसका काम कर रहा था लंब का काम कर रहा था, लेकिन अब किसका काम करेगा आधार का। तो सी के लिए लंब कितना हो गया 4 हो गया, और आधार कितना हो गया 3 हो गया। अब मान किसका पूछ रहा है कॉस का मान पूछ रहा है, तो कॉस इसमें देख, तो कॉस कहाँ है साइन कॉस, कॉस का मान कितना होगा आधार बट्टे कर्ण के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे कितना हो जाएगा कर्ण। तो कॉस सी, अब सी के हिसाब से देखेंगे आधार कितना होगा सी के हिसाब से 3, तो 3, और कर्ण तो सभी के लिए बराबर होता है, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 5। ये पहला आंसर होगा। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लेंगे, तो दूसरे वाले में किसका पूछ रहा है कॉट सी का, तो सी के लिए जो मान अभी थे वही सेम रहेंगे। तो कॉट किसके बराबर होता है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट होता है आधार बट्टे लंब के, तो यहाँ लिख देंगे आधार बट्टे लंब। तो कॉट सी बराबर, अब आधार कितना दिया है इसमें सी के लिए आधार है 3, तो 3 बट्टे लंब कितना है 4, तो कॉट सी का मान कितना हो गया 3/4। ये हो गया सवाल नंबर 2 का हल। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लें, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करके बता दें। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी है वो समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले तो चित्र बना लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और इसमें P है वो समकोण दिया है, तो P कहाँ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो गया P। अब बचा Q और R, तो Q यहाँ बना देता हूँ और R यहाँ पे। तो एक त्रिभुज बना दिया PQR समकोण त्रिभुज है, और इसमें P समकोण दिया तो P समकोण लिख दिया। अब मान दिए हुए हैं, तो मान में पहला मान दिया है कि PQ बराबर दिया है √3 के, और PR बराबर दिया है 1 के, और QR बराबर दिया है 2 के, और पूछ रहा है
साइन क्यू का मान, कॉस क्यू का मान, टेन आर का मान और साइन आर का मान। ये मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो मान दिए हुए हैं उनको हम त्रिभुज में रखते हैं। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, √3। और पी आर बराबर कितना दिया है, 1। और क्यू आर बराबर कितना दिया है, 2। तो जो मान दिए थे वो हमने सबसे पहले त्रिभुज में रख लिए। अब आगे जो मान पूछ रहा है उनके मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं, क्योंकि तीनों भुजाओं के मान दे दिए हैं उसने। अगर किसी एक भुजा का मान नहीं दिया होता तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर ही निकालने हैं। तो पहला है साइन क्यू। तो साइन क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल देखो कौन सा है, क्यू है। तो क्यू यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो क्यू के लिए ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। और ये क्या हुआ, कर्ण। तो साइन बराबर किसके होता है, लंब बट्टे कर्ण के। तो साइन क्यू बराबर, अब क्यू के लिए लंब ये है तो लंब की जगह कितना लिख देंगे, 1। और कर्ण कितना दिया है, 2। ये हो गया साइन क्यू का मान। आगे दूसरा सवाल है इसी का, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू बराबर कितने का होगा, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण के। अब क्यू एंगल इस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्यू की बात कर रहा है, क्यू एंगल यहाँ पे तो सेम वही होगा, लंब ये होगा आधार ये होगा। तो इसमें आधार कितना दिया है, √3। और कर्ण कितना दिया है, 2। ये हो गया कॉस क्यू का मान। अब आगे पूछ रहा है टेन आर का, तीसरा है टेन आर का। टेन आर के लिए यहाँ पे एंगल कौन सा दिया है, आर दिया है। तो आर यहाँ पे, तो आर के लिए ये तो लंब हो गया जो अभी तक आधार था, और जो जो लंब था वो क्या बन गया, आधार बन गया। एंगल आर के लिए √3 किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और एक किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। क्योंकि एंगल के सामने की भुजा क्या बन जाती है, लंब बन जाती है। तो इसमें एंगल के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली तो है क्यू पी या पी क्यू। तो ये क्या बन गई, लंब बन गई। तो बस इसमें इसी के आधार पर मान रखे जाएंगे। तो टेन के लिए हमें पता होता है कि टेन क्या किसके बराबर होता है, टेन होता है लंब बट्टे आधार के। अब एंगल आर के लिए आधार और लंब निकाल लो। तो एंगल आर के लिए लंब कितना हो गया, √3 हो गया। और आधार कितना हो गया, 1। तो टेन आर बराबर कितने का हो गया, √3 के। अगला चौथा है लास्ट, साइन आर के। इसका मान निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी है वो समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी टेन बी कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो मैं निकाल दूंगा, बाकी एक जो बचेगा वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और उसमें जो भी मान दिए हुए हैं वो पहले से ही फिल कर लेता हूँ। तो मैंने चित्र बना लिया है और जो भी मान दिए थे वो मैंने लिख लिए। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं के मान दे दिए गए हैं, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं। डायरेक्ट हमें मान ही निकालने जो भी पूछ रहा है उसके। तो सबसे पहले पूछा है साइन बी का, पहला पूछ रहा है साइन बी का। अब यहाँ पे एंगल कौन सा दिया है, बी दिया है। तो यहाँ पे बी देखना पड़ेगा कहाँ है। तो बी है ऊपर, ये रहा बी। तो बी के लिए लंब कौन सा होगा, ये 10 काम करेगा लंब का। और आधार कौन सा होगा, 24। बी के लिए लंब 10 होगा, आधार कितना होगा, 24। क्यों, क्योंकि
कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो साइन में साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण के। लंब बट्टे कर्ण के। अब एंगल बी के लिए लंब कितना है? 10 है। तो साइन बी बराबर 10 और कर्ण कितना है? 26। यही आंसर हो गया। अब ये कॉस वाला निकाल देता हूँ, टेन वाला आप खुद निकाल लेना। तो तीसरा है कॉस ए। तो कॉस ए के लिए लंब कौन सा होगा? 24। अब बदल जाएगा क्योंकि ये एंगल ऊपर था, इसके लिए ये वाला लंब था, लेकिन ये वाला यहाँ पे, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो यहाँ पे कॉस किसके बराबर होता है? आधार बट्टे कर्ण के। तो कॉस ए के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया? 10। तो 10 बट्टे कर्ण तो सभी के लिए बराबर होता है, तो कर्ण कितना है? 26। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया? 10/26। ये हो गया इसके आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर है BC बराबर है 1 के, और AC बराबर है √2 के। तो साइन A और टेन C के मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें जो भी मान दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है और उसमें जो भी मान दिए हुए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इन्हें त्रिभुज में लिखते हैं। तो ए बी बराबर और बी सी बराबर दिए 1 के। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया है? 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। और बी सी बराबर भी 1 दिया, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। और ए सी बराबर ये वाली भुजा कितने की दी है? √2, तो इसे √2 लिख लेंगे। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं, क्योंकि तीनों भुजाओं के मान दिए हुए हैं। अगर कोई एक भुजा का मान नहीं दिया होता तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते और उसका मान ज्ञात कर लेते। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं। तो डायरेक्ट हमें मान ही ज्ञात करने जो भी हमसे पूछ रहा है उसके। तो साइन ए का मान सबसे पहले पूछ रहा है। तो साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण के। तो साइन, अब एंगल कौन सा है? ए। तो ये यहाँ पे देखो, ये कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके लिए लंब कौन सा हो गया? ये हो गया। आधार कौन सा हो गया? ये हो गया। और कर्ण तो सभी में समान ही रहता है, ये हो गया कर्ण। तो लंब कितना दिया है? यहाँ पे 1 दिया है, 1 लिख दिया। और कर्ण कितना दिया है? कर्ण पूछ रहा है ना, तो कर्ण कितना दिया है? √2, तो √2 लिख दिया। ये किसका मान हो गया? साइन ए का मान हो गया। ऐसे ही दूसरा याद कर लेंगे। दूसरा पूछ रहा है टेन सी का। तो टेन सी कहाँ है? सी है यहाँ पे। तो इसके लिए ये वाला क्या बन गया? लंब बन गया। और ये क्या बन गया? आधार बन गया। तो टेन सी, टेन किसके बराबर होता है? लंब बट्टे आधार के। अब इस सी के लिए लंब 1 है, तो 1 लिख लिया। सी के लिए आधार कितना? 1 है, 1 लिख लिया। तो टेन सी बराबर 1/1। तो टेन सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 के। ये हो गया दूसरा आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है मुझे। तो आगे हम जो सूत्र बताए थे उनका सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो पहला सूत्र है साइन, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें सिद्ध करके लाना है कि ये 1 के बराबर कैसे होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया, ABC एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें जो एंगल दिया है उसे कहीं भी लिख लो, या यहाँ पे लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एंगल हो गया थीटा। अब इस थीटा के लिए ये क्या बन गया? लंब बन गया। और इसके लिए ये क्या बन गया? आधार बन गया। और ये क्या होगा? कर्ण। तो इसमें एक साइड को LHS मान लेता हूँ और दूसरी साइड को
RHS मान लेता हूँ और LHS को उठा लेता हूँ। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें त्रिभुज की मदद से साइन और कॉस के मान रखेंगे। तो साइन किसके बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण के। तो यहाँ साइन की जगह कितना लिख देंगे, लंब, और बट्टे में कितना लिख देंगे, कर्ण। इस पे वर्ग लगाया तो इस पे भी वर्ग लगा दे देंगे। प्लस कॉस किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के। तो यहाँ लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण, इसका भी वर्ग कर देंगे। अब इसमें ये वाला जो वर्ग है इसे अंदर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग। अब इसमें कर्ण का एलसीएम ले लेंगे। तो कर्ण का वर्ग का एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, लंब। तो यहाँ लिख देंगे लंब का वर्ग प्लस यहाँ पे भी कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, आधार। तो यहाँ लिख देंगे आधार का वर्ग। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कितना, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे कर्ण का वर्ग बट्टे में कर्ण का वर्ग है, तो यहाँ पे भी कर्ण का वर्ग लिख देंगे। अब इससे ये कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे भी हमें क्या सिद्ध करके लाना था, यहाँ पे भी हमें 1 ही सिद्ध करके लाना था। तो ये हो गया 1 सिद्ध। तो इस प्रकार लिख सकते हैं LHS बराबर किसका है, RHS के। तो इसी प्रकार बाकी जो भी दो सूत्र बचे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इनका भी हम इसी प्रकार सत्यापन कर लेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।